Hello viewers, today we will talk about pedagogy of mathematics CTET 2020 for paper 2। आज हम मैथमेटिक्स की पेडागोजी पढ़ने वाले हैं जो CTET 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मैंने जो टॉपिक यहाँ लिए हैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करने के बाद ही यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है। जो आपका टॉपिक है आज का वो है आपका मैथमेटिक थ्योरम, और उसके साथ ही एक टॉपिक मैंने लिया है यूक्लिड डेफिनेशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको यूक्लिड एक्साइम्स के बारे में आपको बताया था, तो इसके अंदर हम मैथमेटिक थ्योरम और यूक्लिड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक थ्योरम। थ्योरम्स आर स्टेटमेंट। थ्योरम्स क्या है? आपकी स्टेटमेंट है विच आर प्रूव्ड, जो कि सिद्ध की जा सकती हैं यूजिंग डेफिनेशन एक्साइम्स एंड प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए जो मैथमेटिक थ्योरम है वो प्रूव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस एक्साइम, या जो पहले से प्रूव हो चुकी स्टेटमेंट, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से। मतलब जिन स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं डेफिनेशन एक्साइम या अदर प्रूव्ड स्टेटमेंट की हेल्प से, वही हमारी क्या कहलाती है? थ्योरम्स कहलाती है। थ्योरम्स की यही डेफिनेशन है आपकी। थ्योरम्स एक स्टेटमेंट है जो कि प्रूव की जाती है एग्जाम्स की हेल्प से, डेफिनेशन की हेल्प से, और जो पहले प्रूव है स्टेटमेंट उनकी हेल्प से, और डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से। आगे देखते हैं एक डेफिनेशन और मैंने यहाँ पर ली है। ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये आपकी यूक्लिड ने दी थी, ठीक है, वहाँ से मैंने उठाई है ये डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन दी थी उन्होंने मैथमेटिक थ्योरम्स की? Those result which are proved with the help of exams and postulate। वो रिजल्ट जो आपके प्रूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट एंड एग्जाम। एग्जाम और पोस्टुलेट की हेल्प से जो प्रूव किए जाते हैं, जो सिद्ध किए जाते हैं वो रिजल्ट, और उन्हीं रिजल्ट को देन यूजिंग दीज रिजल्ट वी प्रूव सम मोर रिजल्ट बाय अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग। उन्हीं रिजल्ट की हेल्प से हम कुछ और रिजल्ट क्या करते हैं? प्रूव करते हैं, ठीक है। और किसकी हेल्प से करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से हम कुछ और रिजल्ट प्रूव करते हैं, और जिन स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है ना, वही आपकी क्या होती है? थ्योरम्स होती हैं। बेसिकली वो स्टेटमेंट ही थ्योरम होती है जिनको एक्साइम, पोस्टुलेट, अदर डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव किया जाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी। क्या है डेफिनेशन थ्योरम की? एक ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम प्रूव करते हैं डेफिनेशन, एक्साइम एंड जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है और पोस्टुलेट, इनकी हेल्प से, वही हमारी क्या कहलाती है? थ्योरम कहलाती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं यूक्लिड डेफिनेशंस। यूक्लिड डेफिनेशंस में देखिए यूक्लिड ने अपनी एक बुक लिखी थी। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था उस बुक के बारे में। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एलिमेंट, और उस बुक के अंदर उसने कितने पार्ट डिवाइड किए थे? 13 पार्ट डिवाइड किए थे, यानी कि 13 उसने उसके चैप्टर लिखे थे। और चैप्टर 1 को क्या कहा गया था? बुक 1। इसी तरह चैप्टर 2 को क्या कहा गया था? बुक 2। अब हमें पढ़ना क्या है? यूक्लिड डेफिनेशंस पढ़नी है। यूक्लिड डेफिनेशंस देखिए बुक 1 के अंदर यूक्लिड ने 23 डेफिनेशंस दी थी, और 23 डेफिनेशंस के अंदर से मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशंस ली हैं वो ली है 7, जिनमें से 3 डेफिनेशन तो आज मान्य नहीं है, और बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो कि मान्य नहीं है, हम मानते नहीं हैं इनको, ठीक है। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट है जो होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता है, ये कहा था यूक्लिड ने फर्स्ट डेफिनेशन में।
सेकंड जो डेफिनेशन दी थी वो किसकी दी थी, लाइन की। सॉरी, ये सीक्वेंस में नहीं है, मैंने जो इम्पोर्टेंट है वही उठाई है, तो ये सेकंड तो नहीं होगी बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सेकंड लिया हुआ है। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, जो लाइन होती है उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है, तो एक लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन थी। थर्ड डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, जो एंड होते हैं लाइन के, जैसे कि लेट कीजिए ये आपकी एक लाइन है, उसके जो एंड है वो क्या होते हैं, आपके पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, आपके पॉइंट होते हैं। ये भी पॉइंट है आपका, ये भी पॉइंट। एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, ये थर्ड डेफिनेशन दी थी उन्होंने। उसके बाद ए स्ट्रेट डेफिनेशन फॉर ए स्ट्रेट लाइन दैट ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन इवनली विद द पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो एक सिंगल ही प्लेन में लाई करती है, और लाई करती है इवनली विद द पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही पॉइंट्स के ऊपर लाई करती है, यानी कि वो अपने ही प्लेन में लाई करती है। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, एक सरफेस जो होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, ओनली लेंथ और ब्रेथ होती है, उसकी हाइट नहीं होती है। द एज ऑफ सरफेस आर कॉल्ड लाइन, जो एज होती है सरफेस वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन कहलाती है। सिमिलरली नेक्स्ट, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि एक प्लेन सरफेस लेट कीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, वो लाई करता है स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, यानी कि वो अपने एक ही प्लेन में लाई करता है, वन प्लेन में लाई करता है। आगे देख लेते हैं। दो यूक्लिड डिफाइन ए पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन सरफेस, प्लेन और सरफेस दोनों ही एक ही वर्ड है ये। द डेफिनेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियन, therefore these terms are now taken as undefined। कहने का मतलब है यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी थी, पॉइंट की डेफिनेशन दी थी, लाइन की दी थी और जो सरफेस की दी थी, ये तीन डेफिनेशन मैथमेटिशियन ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दी है, और अब इनको अनडिफाइंड टर्म के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। एक्साइम और पोस्टुलेट होती क्या है। एक्साइम और पोस्टुलेट आपकी एजम्पशंस हैं जो कि अपने आप में ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। अच्छा देखिए, आज जो टॉपिक मैंने लिया था उससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और ये जो है 2019 में सीटेट में दिसंबर में 1 दिसंबर को एग्जाम जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथमेटिक थ्योरम की डेफिनेशन लिख दिया, मैथमेटिक थ्योरम व्हाट, आगे 4 ऑप्शन गिवन थे आपको कि मैथमेटिक थ्योरम जो है वो स्टेटमेंट होती है जो कि एक्साइम की हेल्प से प्रूव की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा था उसमें, इसी तरह से 4 ऑप्शन गिवन थे, उसके अंदर बेसिकली सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी गई।